नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 1 महीने से भी कम समय बचा है। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल पूरे जोर आजमाइश में जुटी हुई है, जनता के बीच जा रही है, तमाम वादे किए जा रही हैं। हालांकि इन सबके बीच सबसे अहम बात यह भी है कि कई ऐसे नेता हैं जो दल बदल भी करते हुए नजर आ रही हैं। वैसे तो चुनाव के तौर पर यह आम बात होती है, दल बदलने का सिलसिला लगातार देखने को मिलता है और आज की भी स्थिति ऐसी ही देखने को मिल रही है। राजस्थान में किस तरीके के सियासी हलचल है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा के लिए आपको सीधा ले चलते राजस्थान के बीजेपी मुख्यालय, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर जी हमारे साथ मौजूद है और बीजेपी मुख्यालय के हलचल के बारे में उनसे जानना चाहेंगे। उमंग जी, जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं, हालांकि ये खबर सामने आ रही है कि कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जो खबर सामने आ रही है वो एक और कांग्रेस की दिग्गज नेता ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी ज्वाइन करने की बात सामने आ रही है। इससे पहले हम आपको बता दें कि पंडित सुरेश मिश्रा, ज्योति मिर्धा, तमाम ये लोग हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और इसी बीच एक और ज्योति खंडेलवाल जो कि महापौर भी रह चुके हैं जयपुर के, आज उनके बीजेपी ज्वाइन करने की बात सामने भी आ रही है। हालांकि बीजेपी के सूत्रों से जब हमने बात करनी चाहिए तो वहाँ से हमें यही जानकारी मिली कि ज्वाइन वो आज कर रही है, लेकिन पिछले करीब 2 साल से कवायद चल रही थी, कभी हाँ कभी ना की स्थिति देखी जा रही थी और आज वो स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। ज्योति खंडेलवाल आज बीजेपी ज्वाइन बहुत जल्द करने वाली हैं। और एक और चीज आपको हम यहाँ पर बता दें कि अभी समाज बड़ी संख्या पर यहाँ पर एकत्रित हुआ था और तमाम जो बड़े नेता थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर आए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत से वैश्य समाज के प्रतिनिधि मिले, तो गजेंद्र सिंह ने उनको यही आश्वासन दिया कि आप ऐसा करके आप प्रतिनिधि मिले तो गजेंद्र सिंह ने उनको यही आश्वासन दिया कि आप ऐसा करके आप कहीं ना कहीं आप उनका नुकसान आप कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से विरोध मत आप कीजिए और पार्टी फोरम पे आप बात रखिए। और उसके बाद में जब हमने बात करनी चाहिए गजेंद्र सिंह जी से तो उन्होंने साफ कैमरे पे आने से उन्होंने उस समय तो मना किया कि अभी हमारे परिवार के बीच की है, जो भी बात होगी क्लियर हो जाएगी, मीडिया के सामने बता दी जाएगी। और इसी बीच में ये भी कयास लगाए गए, हो सकता है जो 124 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है बीजेपी की दोनों सूचियों को मिलाकर, कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद जो बड़े नाम है, जो बड़ी सीट है, वहाँ पर शायद नाम बदले भी जा सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ कयास ही। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में जितेंद्र झा मौजूद हैं, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी और आज ज्योति खंडेलवाल जी की ज्वाइन करने की सूचना आई है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हो गए कांग्रेस के बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और वो मोदी जी और बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान में भाजपा को जिताएंगे और कमल के फूल खिलाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन जो लगातार देखा जा रहा है, जो 124 नामों की सूची है उनमें आज भी वैश्य समाज के कई लोग यहाँ पर आए थे। देखिए, विरोध अभी हमारे घर में ही है। माननीय गजेंद्र जी हैं और कई बड़े केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता हैं जो सब लगे हैं, विरोध तो खत्म हो जाएगा। विरोध अभी कोई ऐसा खुलकर विरोध नहीं है, वो अपने टिकट की डिमांड कर रहे हैं और लाहौटी जी खुद बीजेपी के बहुत अच्छे और बहुत सक्रिय नेता है, बड़े नेता है जैसे समाज के, वो खुद समझदार है, ऐसा कोई गलत स्टेप नहीं उठाएंगे जो जिससे बीजेपी को नुकसान है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने देखा है तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का यही कहना है कि जो विरोध है वो पार्टी परिवार के बीच में है, इसे बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। और आज की जो अपडेट है, जो हमने पहले भी बताया था, ज्योति खंडेलवाल एक बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस का महापौर रह चुके हैं, पायलट कैंप में वो रह चुके हैं, वो आज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में उमंग जी ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये दल बदलने का सिलसिला जो है वो हमें आमतौर पर चुनाव से पहले देखने को मिलता है। अगर ऐसे में बात कर ले कांग्रेस की तरफ से, रानी कुशवाहा की बात कर ले, जिस तरीके से वो कांग्रेस में शामिल हुई, जब झुंझुनू में प्रियंका वाड्रा मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में रानी कुशवाहा ने कांग्रेस का दामन थामा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों दल की तरफ से ये दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और ये खामियाजा दोनों को पार्टी को चुनाव में हो सकता है भुगतने को पड़ सकता है। बिल्कुल, दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अगर एक बात पर हम गौर करें कि वो कौन से नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका है, उनके समर्थकों क्या हम कह सकते हैं कि कितना काउंट उनके समर्थकों का है, कितनी जमीनी पकड़ उनकी है, और जो बीजेपी से जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनकी कितनी पकड़ है, इन दोनों चीज़ों पर अगर हम गौर करें तो सुरेश मिश्रा हो, ज्योति मिर्धा हो, या अगर आज ज्योति खंडेलवाल शामिल होती है वो खुद हो, ये तीनों ही नेता हम कह सकते हैं कि इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा
मजबूत है, जी। बजाय उन लोगों के जो बीजेपी छोड़ के जो कांग्रेस में शामिल हुए। ऐसे में उमंग, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ये देखना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है इन सबके बीच कि किस तरीके से कौन ऐसे नेता हैं जो दल बदल कर रही हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूती मिलना लाजमी है। अगर बीजेपी पार्टी में कांग्रेस की तरफ से दामन छोड़ा जा रहा है और बीजेपी का दामन थामा जा रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे में बीजेपी पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो तमाम नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो अगर हम उनके नाम लें, वही 3 नाम ही हैं जो अभी इस समय जो सबसे बड़े हैं, या फिर एक नाम हम महरिया साहब का भी ले सकते हैं जो डोटासरा के अगेंस्ट जो खड़े हो रहे हैं। महरिया हो गए, आपके ज्योति मिर्धा, बार बार मैं उनका नाम ले रहा हूँ, नागौर से वो आती हैं। हनुमान बेनीवाल का जो हम कह सकते हैं उनके विरोध में एक बहुत मजबूत नेता हमें ज्योति मिर्धा बीजेपी को मिली है, माफ कीजिएगा हमें नहीं, बीजेपी को मिली है। और अगर हम बात कर लें पंडित सुरेश मिश्रा की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो विप्र समाज के हैं, विप्र संगठन के हैं, एक ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस के पास में, एक बहुत मजबूत ब्राह्मण चेहरा था, वो अब कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में आ गया। तो जाहिर सी बात है अभी की वर्तमान परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो अभी कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का ही एक हाथ मजबूत होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे में उमंग जी ये कहना भी गलत नहीं होगा, जब ज्योति मिर्धा का जैसे आपने जिक्र किया, ज्योति मिर्धा जब नवतेज टीवी ने खास बातचीत की उनसे तो वजह जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर दल बदलने की वजह क्या कुछ सामने आई है। हालांकि किन्हीं से भी ये सवाल किया जाता है तो आमतौर पर यही सवाल के जवाब निकलकर सामने आ रहे हैं कि पार्टी में किसी तरीके की एकजुटता नजर नहीं आ रही थी और उन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिए जा रहे थे, अच्छे तरीके से कार्य नहीं किए जाते थे और यही वजह है दल बदलने की। बिल्कुल, वजह कहीं ना कहीं यही है, मिर्धा परिवार का जो योगदान है कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात यही थी, जैसा कि आपने भी कहा, कि तवज्जो नहीं दी जा रही थी और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल मिर्धा परिवार के धुर विरोधी रहे हैं और हनुमान बेनीवाल के बारे में सूचनाएं आ रही थी वो शायद कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि वो सिर्फ एक कयास ही है, अभी भी कयास है। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में आगे क्या वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन करते हैं या नहीं करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सूचना आ रही थी कि बेनीवाल कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनावों में गठबंधन कर सकते हैं और बेनीवाल मिर्धा परिवार के धुर विरोधी, जैसे कि हमने पहले भी बताया। और वो परिवार जिसने कांग्रेस को राजस्थान में एक तरीके से खड़ा किया है, उस परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता या उस परिवार की बेटी को अगर आप तवज्जो नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात है वो उस पार्टी से निकलना चाहेंगे। और कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में बीजेपी ही एक पार्टी बचती है जो काफी मजबूत है। बिल्कुल, यानी कि नाराजगी साफ तौर पर वजह मानी जा सकती है दल बदलने की। उमंग जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे जिन दिग्गजों का नाम आपने बताया जो आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, हालांकि क्या कुछ अपडेट है, कब तक वो दामन थाम सकते हैं? खबर आ रही थी कि दोपहर 2 बजे तक वो बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम बीजेपी का भी और है। अभी कई जो हम कह सकते हैं जो सुझाव पेटियां यहाँ से रवाना करनी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को, उसकी भी तैयारी चल रही है। 3 बजे उसका भी टाइम है। दोनों ही कार्यक्रम बैक टू बैक है, शायद इस वजह से देरी हो रही है। हालांकि अगर समय की बात करें तो 2 बजे का समय दिया गया था, लेकिन हलचल यहाँ पर काफी देखी जा रही है। थोड़ी देर पहले गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर आए थे, वो भी यहाँ से निकल गए हैं। कोर कमेटी की एक गुप्त जगह इनकी मीटिंग भी चल रही है, शायद हो सकता है उस मीटिंग के बाद में ज्वाइनिंग हो। ठीक है उमंग जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, 3 दिग्गजों का आपने नाम दिया, हालांकि क्या ऐसे में उनके समर्थक भी साथ आने वाले हैं? क्या इस तरीके की कोई खबर या फिर सूत्रों के हवाले से ऐसी कोई अपडेट? बिल्कुल अपडेट है। जो कोई भी बड़ा नेता जब भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है वो अपने समर्थकों के साथ आता है, भारी हुजूम लेकर आता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है ज्वाइनिंग में कुछ समय अभी लग रहा है। और नाम जो अभी तक जो सामने आ रहे हैं, मैं आपको नाम भी बता दूं, अभी सिर्फ 2 ही नाम निकल कर आए हैं। मनजीत सिंह का नाम निकल कर आया, ज्योति खंडेलवाल का नाम निकल कर आया है। इसके अलावा कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनके नामों का खुलासा उमंग जी, होना आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से एसोसिएट एडिटर राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, जिस तरीके से लगातार अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, तमाम पार्टियां अब दल बदल करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अगर बात कर ले आज की, जिस तरीके से उमंग जी ने तमाम अपडेट दिए कि कुछ दिग्गज जो कांग्रेस से हैं वो आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, बिल्कुल तोड़फोड़ का दौर लगातार जारी रहेगा और कहीं ना कहीं ये मानना
आवश्यक हो जाता है कि पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद जो अंतिम लिस्ट बचती है वहां पर कितने लोग स्थान बना पाते हैं, इसके लिए जोर आजमाई शुरू हो चुकी है। और महत्वपूर्ण बात यह कि जिन नामों का जिक्र उमंग जी ने किया है वो अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है जो जयपुर शहर की 10 सीटें उन पर अच्छा खासा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का पड़ने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरल कास्ट, ओबीसी और जो खासतौर पर बीजेपी का कोर वोट बैंक है उनके अगर कांग्रेस लीडर टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना दमखम दिखाने से पीछे नहीं हटेगी। और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। देखिए, बगावत होती है, टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद में जो अगला गेम शुरू होता है राजनीतिक पार्टियों में वो पहला गेम होता है निर्दलीय ताल ठोकने का और उसके बाद में दूसरा गेम शुरू होता है एक दूसरे की पार्टी में तोड़फोड़ करने का। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी आज जिन लोगों को शामिल करने जा रही है, जिन लोगों का नाम उमंग माथुर जी ने अभी लिया है, जिनका अंदेशा जताया जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अमूमन बड़े नाम है। और महत्वपूर्ण बात है कि अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो कई सीटों पर उनका प्रभाव पड़ने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात है कि नया मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस तमाम ऐसे नेता हैं जो हर 5 साल में अपनी पार्टियां चेंज करते हैं और जाहिर सी बात है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। ज्योति मिर्धा का नाम उन्होंने अभी लिया। देखिए, जाट वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बहुत कम है, इसे हम लोगों को स्वीकार करना होगा। हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक को अपनी तरफ कांग्रेस से खींचने में कामयाब रहे। ऐसी स्थिति में ज्योति मिर्धा वहां पर शामिल हो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है, उनको बाकायदा विधानसभा चुनाव में उतारा जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पर जाट वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगाई है। ऐसी स्थिति में ज्योति खंडेलवाल का खासतौर पर नाम उभर करके सामने आ रहा है। जयपुर की मेयर रही है, कांग्रेस की दिग्गज लीडर रही है और खासतौर पर महिला नेत्री है। तो जाहिर सी बात है अगर ज्योति खंडेलवाल जैसा नाम अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो अमूमन जयपुर शहर की जो सीट है उन पर जनरल जो पोलिंग होती है, जनरल कास्ट की जो पोलिंग है वो बीजेपी के फेवर में लामबंद होने की पूरी संभावना है। ठीक है राकेश जी, ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर तमाम बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से बीजेपी का दामन थामते हैं तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये खबर भी सामने आ रही है कि जो बीजेपी की तरफ से निष्कासित विधायक हैं वो कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आए हैं। देखिए, नया कुछ भी नहीं है। जहां पर पार्टी में आपने ताल ठोकी, आपको टिकट नहीं मिलता है, आप निर्दलीय ताल ठोक सकते हो। और निर्दलीय ताल ठोकने से पहले जो भी राजनेता है वो चाहता है कि शायद दूसरी पार्टी में जाने के बाद जो अंतिम लिस्ट आने वाली है शायद वहां पर उसको स्थान दे दिया जाए तो वोट बैंक का डाइवर्जन करके अपना जो राजनीतिक अस्तित्व है, अपनी जो राजनीतिक पहुंच है उसको पूरी तरह से बुनाया जा सके। और ये कोई नया अवसर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार कर रही है या कांग्रेस पहली बार कर रही है। हर 5 साल में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जाहिर सी बात है नेता इधर से उधर होते रहे। लेकिन कौन से नाम शामिल हो रहे हैं? जो नाम आज शामिल हो रहे हैं वो काफी शहर के, जयपुर शहर के लिहाज से काफी बड़े नाम है, काफी महत्वपूर्ण नाम है और भारतीय कांग्रेस के लिए वो नाम काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। वो महिला जो जयपुर की मेयर रही है अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं चारदीवारी की जो सीट है, खासतौर पर हवा महल की जो सीट है वहां से उनकी दावेदारी की पूरी संभावना जताई जा रही है। हवा महल सीट को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे और खासतौर पर ज्योति खंडेलवाल अगर यहां पर शामिल होती है तो ये यकीन मान करके चलिएगा जो जनरल कास्ट की पोलिंग है वो बीजेपी के फेवर में पूरी तरीके से लामबंद होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से बड़े नेता आज बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे हैं, जिन नामों का जिक्र उमंग जी ने किया है, खासतौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के तमाम लोग वहां पर मौजूद है। ऐसे में जाहिर सी बात है 5 से 7 या 8 लोग आज बीजेपी में शामिल होने की पूरी तैयारी में और बीजेपी इस बहाने से कांग्रेस को पूरा एक बड़ा झटका देने की तैयारी में। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस की तरफ से बड़े दिग्गज और उनके समर्थक भी शामिल आज हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि राकेश जी, ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम पार्टियां अगर दल बदल कर रही हैं, चूंकि कांग्रेस की कल जब रात तीसरी सूची जब सामने आती है 19 प्रत्याशियों के नाम इसमें सामने आते हैं, एक मंत्री 11 विधायकों को इसमें शामिल किया जाता है, एक विधायक का टिकट भी इसमें कटता है। चूंकि ये साफ तौर पर ये स्पष्टीकरण सामने आ रहा है कि हो सकता है नाराजगी भी वजह हो सकती है चूंकि दल बदलने का। देखिए, नाराजगी तो जाहिर सी बात है, नाराजगी टिकट नहीं मिलता है, पार्टी से तमाम नाराजगी आपकी हो सकती है, पार्टी में ओहदे को लेकर के नाराजगी हो सकती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नाराजगी, अगर विधानसभा चुनाव में टिकट आपको नहीं मिलता है तो सबसे बड़ी नाराजगी वो होती है अगर पार्टी आपको वहां पर दरकिनार करती है, उस लिस्ट से बाहर रखती है। तो जाहिर सी बात है 5 साल का एक महाकुंभ होता है और इस महाकुंभ का पूरा फायदा उठाने के लिए तमाम जो प्रत्याशी है, तमाम जो बड़े लीडर हैं इस मौके को भुनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बगावत के अलावा या पार्टी छोड़ने के अलावा उनके पास दूसरा चारा नहीं बचता है। खासतौर पर समर्थकों के हुजूम को देखते हुए, समर्थकों की मांग को देखते हुए इस प्रकार के फैसले लेते जाते रहे। रही बात दल बदल कानून की, देखिए इसको लेकर के स्पष्ट आचार संहिता अभी भी भारतीय कानून में नहीं है। खासतौर पर पीछे अभी वर्तमान की कांग्रेस गवर्नमेंट देखे तो बीएसपी के तकरीबन कई विधायक जो जिनकी संख्या 5 से 6 है वो जीत करके
बसपा के उससे जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, लेकिन उनकी योग्यता को लेकर के फैसला नहीं हो पाता है। तो एक स्पष्ट गाइडलाइन जब तक भारतीय कानून में नहीं आ पाएगी तब तक दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और महत्वपूर्ण बात है कि दल बदल कानून तब लागू होगा जब जिस मैंडेट के साथ आप जीत करके आते हैं, जो चुनाव आप जीत करके आते हैं, जिस पार्टी के बैनर पर आप जीत करके आते हैं, अगर उसके बाद पार्टी छोड़ करके आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वोटर की भावनाओं के साथ आप आहत करते हैं, वोटर को आहत करते हैं। ऐसी स्थिति में दल बदल कानून महत्वपूर्ण रूप से लागू तब होना चाहिए अगर आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ करके आते हैं और फिर पार्टी चेंज करते हैं तो कानून लागू होगा वहां पर। लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप बगावत पे उतर आए, आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, तो जाहिर सी बात है ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। तमाम राजनेता इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, ये तमाम जो चक्र है ये लगातार चलता रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ बीजेपी इसमें शामिल नहीं है, कांग्रेस भी लगातार लोगों को इसमें शामिल करती रही है। आज जिस तरीके का बीजेपी कार्यालय में हुजूम देखने को मिल रहा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरल कास्ट को लेकर के जो नेताओं की लॉबिंग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, खासतौर पर जितने सम्मेलन पिछले एक महीने में राजधानी में हुए हैं, खासतौर पर सामाजिक सम्मेलन, उनके बड़े नेताओं को तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। सुरेश मिश्रा ब्राह्मण महासभा का एक बड़ा नाम है, वो 2 दिन पहले पार्टी में शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान, जयपुर की जो सांगानेर सीट है जहां पर एक ब्राह्मण प्रत्याशी भजनलाल शर्मा को उतारा गया है, उस सीट को जो कहीं ना कहीं अमूमन राजनीतिक विश्लेषकों के लिहाज से बीजेपी के फेवर में जो परंपरागत सीट रही है वो कमजोर मानी जा रही है। भजनलाल शर्मा को जिताने के लिए, ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करने के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, वहां पर सुरेश मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन की। और सुरेश मिश्रा का जो बयान आता है कि सनातन पर हुए हमलों से आहत है, तो ये पूरा मैनेजिंग वाला मामला है। बीजेपी खासतौर पर इसमें अच्छी एक्टिव है और तमाम नेताओं को शामिल किया जा चुका है। जो खासतौर पर जो जनरल कास्ट की पोलिंग है, जहां पर सीटें प्रभावित होने की पूरी संभावना है, वहां पर इस प्रकार के लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ठीक है राकेश जी, बीजेपी मुख्यालय से उमंग माथुर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। उमंग जी, वहां की हलचल आप देख रही हैं, किस तरीके की वहां पर स्थिति बनी हुई है, लेकिन देखा जाए तो चुनाव को अब कुछ ही समय बचे हुए हैं और ऐसे में दल बदल अगर पार्टियां कर रही हैं तो कई सवाल उठते हुए नजर आते हैं। हालांकि आपने ये दिग्गजों के नाम बताए, उनके समर्थकों में से अगर जानना चाहेंगे तो क्या ऐसे कोई बड़े चेहरे हैं जिससे पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है? बिल्कुल बड़ा नुकसान तो जरूर होगा अगर बड़े चेहरे आते हैं। उससे पहले इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ में सिविल लाइन विधानसभा से रेखा राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैम, कई बड़े चेहरे आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्योति खंडेलवाल जी का नाम सामने आया है, उससे पहले पंडित सुरेश मिश्रा ज्योति खंडा ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी। कितनी मजबूती मिलेगी विधानसभा चुनाव? इससे सब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस सरकार के जाने का अभी समय आ चुका है। ये बात इनके जो टिकट मांग रहे हैं उन प्रत्याशियों को भी समझ में आ चुकी है, इसलिए सब बड़ी संख्या में भाजपा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और भाजपा निश्चित तौर पर अपनी सरकार बना रही है, यही इससे सामने चाहिए। क्या वजह रही जो इतने बड़े बड़े नाम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल? आपसी कलह, कांग्रेस की आपसी फूट जो सबके सामने है। अब तक 100 टिकटें घोषित नहीं कर पाई हैं, तो अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और बहुत लोगों को ये समझ में आ चुका है कि उनकी टिकटें कट रही हैं। तो आप स्वयं समझदार हैं कि सब लोग भाजपा की तरफ ही, क्योंकि उम्मीद की जो किरण है वो भाजपा ही है। बिल्कुल मैम, अगर इससे इधर अगर हम बात करें सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की, तो आप भी काफ़ी सक्रिय रही है पूरे 4.5-5 साल में। क्या लगता है आपको? सक्रिय रहे हैं, संगठन के साथ हैं और हमेशा संगठन के साथ रहेंगे। संगठन से ही मेरी पहचान है, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। जी, चंदा ये हमारे साथ में रेखा राठौर की हैं जो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनका साफ तौर पर कहना, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में तो है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है पार्टी का आलाकमान का जो भी निर्णय होगा उसे हम मानेंगे। और दूसरे दलों से, विशेष तौर पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों के लिए इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी की अंतर कला इससे साफ सामने आती है। कांग्रेस पार्टी अपने दिग्गजों को, अपने उन जमीनी कार्यकर्ताओं को पकड़ कर रखने में इन 4.5-5 साल में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। चंदा, चलिए, बहुत शुक्रिया उमंग जी तमाम जानकारी साझा के लिए। राकेश जी, आपका भी लगातार इस खबर पर बनने के लिए। और किस तरीके से राजस्थान में सियासी हलचल तेज है वो साफ देखने को मिल रही है और किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता जो नेता हैं तब उनके तरफ से भी यही बयान आ रही है कि आपसी कलह, अंतर कलह, मतभेद यही वजह हो सकती है पार्टी को छोड़ने की। हालांकि चुनाव में अब महज कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है और हो सकता है दल बदल में पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल दोनों पार्टियों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार निर्णय जो है वो जनता को ही करना है। ऐसे ही अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए नव तेज टीवी के साथ। नमस्कार।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।